तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं एक्सप्लेन कर पाया वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको भी जो कंटिन्यूअस नेचर है, कंटिन्यूअस नेचर ऑफ वेव, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट मीन्स ये भी एक्सप्लेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, जो पिछला था वो भी स्मॉल पैकेट्स की हम लोगों ने बात की थी, मतलब स्मॉल डिसकंटिन्यूअस फॉर्म की हम लोगों ने बात की थी। यहां पर भी वही अभी समझ में आएगा आपको, राइट। तो पहले समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सभी लोगों ने मूवी देखी होगी हेरा फेरी, हाँ, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और ओमपुरी थे। याद कीजिए वो सीन जब वो गांव से, ओमपुरी बहुत सारे लोगों को गांव से लेके आता है, एक एम्बेसडर कार होती है, इधर से एक आदमी बैठता है, इधर से एक आदमी गिर जाता है, इधर से एक आदमी बैठता है, इधर से एक आदमी गिर जाता है। देखा, याद आया कि नहीं याद आया? तो ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही तो है। कैसे है थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, एकदम सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारे पास में एक मेटल पीस है, ठीक है, मेटल पीस है, और इसमें प्रेजेंट है बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है। ठीक, आपको पता ही है कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, मतलब मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या अभी हम उधर नहीं जा रहे, हम एकदम सिंपल बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे पास एटम है, आपको पता ही है आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है। मतलब अगर आप इसमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और अगर वो एनर्जी सफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। एकदम सिंपल बात है। तो अब देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर इसके ऊपर कोई एनर्जी प्रोवाइड की और वो प्रोवाइड की इन टर्म्स ऑफ लाइट, तभी तो उसको कहा गया फोटो। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैसे आएगा मैं बताता हूँ। तो अगर सब्सटेंशियल अमाउंट में यहाँ पर एनर्जी मिल रही है और वो अगर एनर्जी सफिशिएंट है, भाई यहाँ पर इस ब्लॉक में पहले से ही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि मेटल है तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अगर वो एनर्जी सफिशिएंट एनफ है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगी ताकि वो बाहर निकल जाए, सरफेस छोड़कर निकल जाए। अगर ये हो रहा है तब तो वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और अगर ये नहीं हो रहा तो चाहे आप जितना हीट कर लो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। सिंपल बात। भाई देखिए, ये यहाँ पर फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है किसका कम है। अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो आप थोड़ा सा हीट करोगे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल काम होगा। ये सिंपल है, एकदम आसान तरीके से समझा है। अब जरा देखिए यहाँ पर हो क्या है। हमने मान लीजिए यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड की और अगर ये एनर्जी सफिशिएंट है तो वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल जाएगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी कि नहीं निकालेगी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है दैट मींस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। और अगर ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे तो वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो लाइट डालते जाइए, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, लाइट डालते जाइए, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। और ये होगा कब, जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। तो इसी को कह दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कर दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। सिंपल बात है। अब जरा इसी को हम लोग टेक्निकल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। भाई देखिए, ये आपने लाइट दी, इसकी कुछ एनर्जी होगी, बिल्कुल सही बात है। और अभी आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था E = h न्यू, ये फॉर्मूला आप लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है। तो न्यू मान लीजिए जो है फ्रीक्वेंसी है ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट आप उस पर डाल रहे हैं। ठीक, दूसरा बात मैंने कहा कि सबका अपना अपना एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की। इसको आप लाइटर रोड में ऐसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। भाई मान लीजिए वैसे ये एग्जाम्पल ठीक तो नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं ऐसे। अगर आप किसी को रिश्वत देना चाहते हैं, है ना, तो कोई कम में पड़ जाएगा, कोई ज्यादा में पड़ जाएगा। आप देखो, मतलब ग्राउंड रियलिटी यही है। आप किसी चीज को 50 रुपए में काम करा सकते हो, इंजीनियर बड़ा होगा तो 50 रुपए उसके लिए कुछ भी नहीं है। सिंपल, मतलब ये ऑल द एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए बट ये फैक्ट है। मतलब कहने का ये हुआ कि हर मेटल का अपना अपना रिक्वायरमेंट होगा। तो जो एनर्जी चाहिए, जो अब यहीं पे कह सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, उसको कहा गया थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी, है ना, एक मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए तब हम इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। तो उसको थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहा गया और इसी को रिप्रेजेंट किया गया बाय वर्क फंक्शन। मतलब
एनर्जी है तो आप ये समझ सकते हो भाई एनर्जी है, और अभी आपने पढ़ा है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो आप न्यू को यहाँ पर न्यू नॉट रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये रिप्रेजेंट करता है वर्क फंक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन कहीं जाकर निकल पाएगा, है ना। अब यहां पर देखिए ये फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है। अब यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप ये कोरिलेट कर सकते हो न्यू और एनर्जी। अगर एनर्जी की टर्म्स में देखना चाहो या न्यू के टर्म्स में देखना चाहो, ठीक है, तो हम न्यू के टर्म्स में समझाते हैं, आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। तीन केसेस बनते हैं, या तो ये जो न्यू है वो क्या होगा? लेस देन न्यू नॉट होगा, मतलब एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रे। भाई न्यू को एनर्जी से कोरिलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो अगर हम बार बार इंटरचेंज भी कर देंगे तो कोई समस्या नहीं है। अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे उसके वर्क फंक्शन से कम है तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। भाई जब एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर मान लो जब तक हमें 100 रुपए नहीं दोगे हम कोई काम नहीं करेंगे, आप हमें 50 रुपए दे रहे हो, हम वो काम करेंगे नहीं। सिंपल बात है कि नहीं बात है? ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो न्यू है वो इक्वल टू न्यू नॉट है, मतलब कि हाँ आपने जो एनर्जी थी, जो इंसिडेंट एनर्जी है वो जस्ट इक्वल है टू द वर्क फंक्शन, जस्ट इक्वल है टू द वर्क फंक्शन। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो निकला, लेकिन इलेक्ट्रॉन में देयर वुड बी नो एनर्जी। इलेक्ट्रॉन निकला तो, लेकिन उसमें एनर्जी नहीं है, बस हाँ निकल गया किसी तरीके से, सरफेस पर आ गया, सरफेस पर आ गया लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा भी क्या फायदा, है ना। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन हो सकती है न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन हैव सम एनर्जी, सम एनर्जी। अब मैं यहां पर बार बार एनर्जी क्यों लिख रहा हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। जितनी तेजी से आप या जितना ज्यादा एनर्जी देंगे कुछ रिक्वायर्ड वर्क फंक्शन होगा, और उसके बाद बाकी बचा कुचा वो इसका एनर्जी के फॉर्म में चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई और एच न्यू के टर्म्स में लिख रहे हैं, जैसा आप चाहो। एच न्यू इज इक्वल टू, ये इसका वर्क फंक्शन हो गया, प्लस एनर्जी, और एनर्जी यहां पर कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, ये तो हो गया। तो भाई आप देखो जिस मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी के साथ में निकलेंगे, ठीक है। अब यहीं पे मुझे एक टर्म और बताना है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है समझते चलिए, खास करके इस केस में समझते चलिए। भाई मान लीजिए यहां पर फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम है, आप चाहे जितनी इंटेंसिटी बढ़ा दो, है ना, क्या वो काम पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसको आप ऐसे सिंपल एग्जांपल से समझिए, सिंपल एग्जांपल से। ये मान लीजिए हमारे पास में एक डोर है, इलेक्ट्रिक डोर है, ठीक है, और ये डोर जो है 100 रुपए के नोट से खुलता है। 100 रुपए का नोट दिखाओगे तभी ये खुलेगा, ठीक है, सिंपल एग्जांपल। अब मान लीजिए आपके पास 50-50 के नोट हैं, आप 50 के नोट का खूब 1000 नोट्स दे दीजिए, तो क्या ये खुल पाएगा? नहीं खुल पाएगा, क्योंकि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही इतनी है। तो यहां पर ये रिक्वायरमेंट है, दैट मींस हम इसको बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर आप 1000 नोट दे रहे हैं, 1000 नोट दे रहे हैं, तो ये हो जाएगी इंटेंसिटी, है ना। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? मतलब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, अगर हमें इस बोर्ड को तोड़ना है और हम ऐसे धीरे धीरे मार रहे हैं, क्या ये टूट पाएगा? नहीं। हम इंटेंसिटी बढ़ा दें, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा फोर्स ऑन सेम एरिया, ठीक है। आप बार बार वही काम कर रहे हो, लेकिन तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है, उसमें एनर्जी कम है ना। तो अगर आप इस केस में इंटेंसिटी बढ़ाते भी हैं, अगर इसमें इंटेंसिटी बढ़ाते भी हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, चाहे आप जितनी इंटेंसिटी बढ़ा लो, ठीक है। सेकेंड केस में अगर देखते हैं, तो मतलब अगर इंटेंसिटी कैसे एक्सप्लेन करें, इंटेंसिटी का यहां पर नो इफेक्ट, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी आप वही चीज देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन निकल तो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है। तो अगर यहां पर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते जाएंगे। सिंपल बात है भाई, इंटेंसिटी बढ़ा रहे, भले इलेक्ट्रॉन में एनर्जी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एज दोज इलेक्ट्रॉन वो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इस केस में अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलते भी ज्यादा जाएंगे, उसमें जो एनर्जी होगी वो रहेगी। मतलब इसी एग्जांपल से समझिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डोर था जिसको 100 रुपए दिखाने से खुलता था, ठीक है। अगर आपके पास में 1000
जो है वो 100-100 रुपए के नोट हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे 1000 दरवाजे खोल सकते हो कि नहीं खोल सकते हो। तो मतलब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप इंटेंसिटी बढ़ा के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंसिडेंट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बाहर। इंसिडेंट एनर्जी अगर कम है वर्क फंक्शन से, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इंसिडेंट एनर्जी जस्ट इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आएगा विदाउट एनी एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये आपका इंसिडेंट एनर्जी का है एसोसिएशन, ये वर्क फंक्शन हो गया और ये एनर्जी हो गया। अब इससे बहुत सारे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाएंगे, कभी आपसे मेटल का वर्क फंक्शन पूछ दिया जाएगा, कभी आपसे इंसिडेंट एनर्जी की वेवलेंथ पूछ दी जाएगी, ठीक है, कभी आपसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछ दी जाएगी या वेलोसिटी पूछ दी जाएगी। तो सब कुछ है भाई। आपने देखो E = h न्यू पढ़ा है, ठीक है, और आपने इससे पहले C = न्यू लैम्डा पढ़ा था। तो न्यू के टर्म्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू = C/λ भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से वेवलेंथ अगर आप न्यू की जगह रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। ओके, तो बच्चों शुरुआत कहां से की थी, हेराफेरी से की थी, ठीक है। जितनी तेजी से इधर घुसेंगे उतनी तेजी से आदमी बाहर निकलेगा, याद आया। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आई होप आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, यस, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया मत लाइक कीजिए। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या चीज नहीं पसंद आई, ताकि उस पर और होमवर्क किया जा सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी and enjoy chemistry.